करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3। आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो इससे पहले 2 लेक्चर में हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं इस यूनिट से रिलेटेड। सबसे पहले बात आई थी करंट का फॉर्मूला। तो करंट के फॉर्मूले 2 फॉर्मूले हमारे पास आए। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी एक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला हमारे पास करंट का और आया बच्चों, याद होगा आपको, NEAVD। VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। VD इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आया था बच्चों EV टाउ अपॉन ML। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। करंट का फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों, बेसिक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का R इक्वल्स टू V अपॉन I। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम कहें R का, R इक्वल्स टू रो L बाई A एंड वेयर रो इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला है बच्चों। कंडक्टेंस C इक्वल्स टू 1 अपॉन R। तो ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास आए हैं। फॉर्मूले आपको लगातार याद रखने पड़ेंगे। हर एक के यहां पर हम देखेंगे कि कोई 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और दोनों का अंतर आपको समझना जरूरी है। बेसिक फॉर्मूले का मतलब है कि जिससे आप डिफाइन कर सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले का मतलब है कि जहां पर आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हो वहां से कि वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। यहां हम बात करेंगे, इसके बाद हमने ओम्स लॉ को प्रूफ किया था इससे पहले, और अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, राइट। इसकी बात हम करेंगे यहां पर, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये बात मैंने कहा था बच्चों, जैसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कहते हैं, लेकिन जब हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं तो हम कहते हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं जरा समझिएगा। देखिए बच्चों, रेजिस्टिविटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रेजिस्टिविटी के समझने का, वो ये फॉर्म है रो इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये रो का एग्जैक्ट फॉर्मूला है जिससे हमें समझना है। अब आप ये देखेंगे यहां पर कि अगर मैं आपसे कहूं कि रो को आपने चेंज करना है, रेजिस्टिविटी चेंज करनी है, हाउ कैन यू चेंज द रेजिस्टिविटी? तो फॉर्मूले से पता है आपको, वी कैन चेंज द रेजिस्टिविटी इफ वी चेंज द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल चेंज करेंगे तो नंबर ऐसी चेंज हो जाएगी, राइट। वी कैन चेंज रेजिस्टिविटी बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर। इसकी बात है कि टेम्परेचर चेंज करने से आपको बता चुका हूं पहले भी मैं कि टाउ कम हो जाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रीजन बता चुका हूं बच्चों पहले भी, राइट। तो यहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा? रो पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सवाल यह है कि इसको ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर की बात अगर न की जाए तो एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी। एक मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर की बात करूं, तो अगर मैं टेम्परेचर की बात नहीं करूं, टेम्परेचर आप छोड़ दीजिए थोड़ी के लिए, जिस टेम्परेचर में बात हो रही है तो वहां पर कॉपर के लिए वो वैल्यू उसकी फिक्स है। एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू जो भी है वो फिक्स है, अलग है। एल्यूमिनियम की अलग वैल्यू होगी कॉपर से, लेकिन वो जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी उस मटेरियल के लिए। दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर हम कहते हैं। बच्चों, अगर हमने यहां पर बात करनी है, अगर कभी भी आपको समझना है कि रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि अगर एक वायर हमारे पास दिया हुआ है और हमसे कहा जाए कि उसके हमने लेंथ को ट्वाइस कर दिया, राइट। देयर इज गिवन ए वायर एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी? तो ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ और एरिया, दैट इज डायमेंशंस। दैट इज इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड देन देयर विल बी नो चेंज ऑन द रेजिस्टिविटी, क्योंकि मटेरियल वही है, टेम्परेचर वही है, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी। आपको इसी फॉर्मूले समझना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको डिफाइन करना है, हाउ कैन यू डिफाइन द रेजिस्टिविटी? तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये फॉर्मूला हमारे पास जरूर है, लेकिन इस फॉर्मूले से डिफाइन करना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं आएगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं आ पाएगी यहां पर, क्योंकि ये m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर, n C E है चार्ज, और टाउ है एवरेज रेजिस्टेंस टाइम। अगर इसको मैं वर्ड्स में कहूंगा
तो मैं ऐसे कह पाऊंगा कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डेंसिटी स्क्वायर ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये बहुत बेहतरीन तरीका नहीं है डिफाइन करने का। तो हमारे पास इंडायरेक्ट तरीका भी हो सकता है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए डिफाइन करना हो तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। इस फॉर्मूले से अगर बात करूं, यहां से इंडायरेक्टली मैं रो को अगर ले लूं, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये भी, इसमें भी रो आ रहा है, राइट। लेकिन रो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रो का, यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है रो, इनडायरेक्ट फॉर्मूला है रो। यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप ए को 1 मान लीजिए, एल को 1 मान लीजिए 1 यूनिट, तो रो इक्वल टू आर हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, हम कहेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो पाएगी इस तरीके से। तो डिफाइन हम कर सकते हैं किसी फॉर्मूले से, तो डेफिनेशन ये ज्यादा बेटर है इसके बजाय। तो हम यहां से इसको डिफाइन करें। यूनिट की बात अगर करते हैं बच्चों, यूनिट आप अगर यहां से निकालेंगे तो यूनिट बहुत लंबी हो जाएगी, और ये यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। ये मीटर माइनस है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलम -2 हो जाएगा, राइट, एंड सेकेंड -1। तो यूनिट लंबी हो गई, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है ये यूनिट का, ये ज्यादा प्रॉपर नहीं है। यहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए ओम, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो क्या हो गया बच्चों, ओम मीटर। ये यूनिट आपको याद, ये इसकी यूनिट है ओम मीटर। ये यूनिट बच्चों आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसकी यूनिट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे रो जो है हमारे दो फॉर्मूले में आ रहा है, एक आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एक रो इक्वल टू। लेकिन अगर आपको रो पे इफेक्ट को समझना है तो रो का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, राइट। डिफाइन करना है तो आप डिफाइन किसी भी कर सकते हैं, जहां पे आपको बेटर लगे, लॉजिकल लगे, थोड़ा थ्योरेटिकल हो, वहां पर हम डिफाइन करते हैं। तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे इसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इसकी बात करेंगे बच्चों, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक हमने पढ़ना होगा। कंडक्टिविटी, जैसा आपको पता है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। यानी कि कंडक्टिविटी हम इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मूला ऑब्वियस है कि ओम मीटर होता है तो ओम -1 मीटर -1 विल बी इट्स यूनिट। कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। डिनोशन ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के लिए आर, कंडक्टेंस के लिए सी, रेजिस्टिविटी के लिए रो, कंडक्टिविटी के लिए सिग्मा यूज करेंगे, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और हम बात करेंगे यहां पर कि नेक्स्ट हम बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर, इसकी बात करते हैं। तो ये जो टर्म आ रहे हैं यहां पर, ये आपको ध्यान रखने हैं, यहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो एक टर्म यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार यूज होगा, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a metallic conductor, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, म्यू से डिनोट करेंगे। ये मोबिलिटी क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडमली इधर से उधर, और जब बैटरी लगा देते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। कितने मोबाइल है इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्रीक्वेंटली वो मूव कर सकते हैं, दैट इज नोन बाय द फैक्टर दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। How can we define the mobility of electron? Mobility of electron is defined as the drift velocity to the intensity of electric field. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, इस फॉर्मूले से हम मोबिलिटी को मेजर करते हैं। म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट आप देख सकते हैं यहां से, वी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ई की यूनिट हम न्यूटन पर कूलम भी लेते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लेते हैं। यहां वोल्ट पर मीटर लेना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि मीटर ऑलरेडी हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1, दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, राइट।
ये बात हो गई मोबिलिटी की। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, यहां पर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ EF, इसके बीच में एक हम रिलेशन चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक रिलेशन हमारे पास हो इनके बीच में, जिसमें हम चाहते हैं J आ जाए, सिग्मा हो और E हो। तो कैसे हम इसको लाएंगे? देखिए बच्चों, हमें पता है कि J इक्वल टू क्या होता है बच्चों? करंट डेंसिटी I अपॉन A। ये होता है नहीं होता? बताइए, आपको पता है। अगर मैं यहां पर I की वैल्यू रख दूं बच्चों, I की वैल्यू है NEAVD, अगर मैं ये रख दिया अपॉन A, तो बच्चों A कैंसिल हो गया, क्या आ गया? NEVD आ गया। इसको अगर हम ऐसे कर दें, J इक्वल टू NEVD की जगह मैं रख देता हूं EV टाउ अपॉन ML, क्या रख दिया बच्चों? हम यहां पे लाना चाह रहे हैं कि सिग्मा आ जाता और E आ जाता। अब आपको पता है कि सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो 1 अपॉन रो है, और रो इक्वल टू क्या था? M अपॉन N स्क्वायर टाउ। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया? N स्क्वायर टाउ बाई M, उसका उल्टा हो गया। जहां तक E का सवाल है वो भी हम देखेंगे इस फॉर्मूले में आ पाए। तो हम यहां तक पहुंच गए बच्चों। अगर मैं इसको देखिए ऐसे कर दूं, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, इसको ऐसे कर दूं इनटू, और इसको मैं कर दूं यहां पर V बाई L, ये V बाई L बच रहा है। देखिए क्या हो गया? N स्क्वायर टाउ बाई M क्या है? सिग्मा, और V बाई L क्या होता है? E। तो J इक्वल टू सिग्मा E, ये रिलेशन है J इक्वल टू सिग्मा E। J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, A इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर हम यूज करेंगे इसको इस तरीके से। तो एक पॉइंट हम और बात करेंगे यहां पर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक पॉइंट और बात करनी है, और पॉइंट ये है कि कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ये भी एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात करेंगे। हम चाह रहे हैं कंडक्टिविटी आ जाए, यानी कि सिग्मा आ जाए, और मोबिलिटी के टर्म्स में यानी म्यू के टर्म्स में आ जाए। एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आगे भी हम यूज करेंगे। तो कैसे हम ला सकते हैं? देखिए बच्चों, सिग्मा आपको पता है कि J इक्वल टू सिग्मा E, फॉर्मूला मैंने बताया था। यहां से देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? J अपॉन E, मैंने ये कर दिया, राइट। J इक्वल टू क्या होता है बच्चों? J इक्वल होता है I अपॉन A, मैंने I अपॉन A कर दिया, इसको मैंने E लिख दिया। ये I इक्वल क्या होता है? NEAVD अपॉन A हो गया। और इसको एक काम कीजिए, E को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि म्यू E इक्वल टू VD बाई E, राइट। यहां से अगर मैं E की वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा? VD बाई म्यू E, VD बाई म्यू E, राइट। तो VD कैंसिल हो गया बच्चों, और ये देखिए ये A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा NE म्यू E, A कैंसिल हो जाएगा। यहां पर सिग्मा इक्वल क्या हो गया? NE म्यू E, ये फॉर्मूला आ गया जो आपको याद रखना है। कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, सिग्मा इक्वल टू NE म्यू E। N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं। डिफरेंट फॉर्मूले हैं जहां पर आप यूज कर पाएंगे। क्या क्या फॉर्मूले आए आज हमारे, आप देख सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा आया जिसमें हमने बात करी मोबिलिटी की, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू VD अपॉन E, एक फॉर्मूला आया। एक फॉर्मूला आया सिग्मा इक्वल टू NE म्यू E, एक आया J इक्वल टू सिग्मा E। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर I will discuss about the effect of temperature on the resistance or resistivity of the conductor, right? So you remember these formulae because we will frequently use these formulas in the topics, and after that topic, the effect of temperature on the resistance or resistivity, we will discuss few standard numericals based on these topics. Thank you.